दोस्तों कैसे हो सारे सारे तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोर में पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किस तरीके से आसानी से याद रख सकते हो। आप किसी भी क्लास में हो, 9th में, 10th में, 11th 12th या BSc MSc, जहाँ अगर आपके पास मैथ है और जिसके पास मैथ है उसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत जरूर पड़ती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक को करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इसको किस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं ताकि आप भूल ना पाए बार बार। तो चलो देखते हैं हम कि इस टेबल को हम किस तरीके से ट्रिक के रूप द्वारा याद कर सकते हैं। आप एग्जाम देने गए और आपको एग्जाम में किसी भी साइन की वैल्यू भूल है, साइन 30 की वैल्यू भूल है या कोट 30 60 किसी की वैल्यू भूल है, तो आप वहां पे टेबल नहीं बनाने बैठोगे कि मैं पहले टेबल बनाऊंगा, साइन की वैल्यू लिखूंगा, कोस की, टेन की, कोट की, सेक की, सबकी वैल्यू लिखूंगा, तब मैं जो क्वेश्चन पूछा है मुझसे उसकी वैल्यू लिखूंगा। ऐसा नहीं करना है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए आपको ट्रिक के तरीके से टेबल को याद रखना है ताकि आपके पास क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसकी वैल्यू लिख सको। अब हमारी ये टेबल हमारे इस तरफ हमने लिख लिया, ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, ये है हमारे एंगल्स। तो सबसे पहले हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। साइन थीटा की वैल्यू हम अगर याद रख लेते हैं तो बाकी की जो हमारी कोस थीटा, टेन थीटा, ये है, हम साइन थीटा की वैल्यू से इन सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करें। साइन 0 डिग्री जो होता है वो होता है हमारा 0। साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2 और साइन 45 डिग्री होता है हमारा 1/√2 और साइन 60 डिग्री जो होता है वो होता है हमारा √3/2 और साइन 90 डिग्री होता है हमारा 1। ठीक है, ये हो गया। अब आप बोलोगे कि हमें अगर ये वैल्यूज भी याद ना रहे तो हम साइन थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रिक और बता देता हूं। देखो यहाँ पे हमें लिखनी है 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है। 0 1 2 3 4, ये हमने काउंटिंग लिख ली। ठीक है, अब इन सभी काउंटिंग को हमें 4 से डिवाइड कर देना है। 4 4 4 और 4 डिवाइड कर दिया। अब इन सभी को हमें, इन सभी पे हमें रूट लगा देना है। रूट लगा दिया। अब क्या करेंगे हम, हमारी √0/4 की वैल्यू क्या होगी, वो तो हमारी 0 ही होगी। हमारा 1/4 अंडर रूट में है। अगर अब हम अंडर रूट हटाते हैं तो क्या होगा हमारा 1/2, क्योंकि 4, अगर 4 हमारा अंडर रूट में है तो क्या होता है हमारा √2 हो जाता है, यानी कि हमारा 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 1/4 है। 2 से हम काटेंगे इसको, 1 और 2, 1/2, तो ये होगा हमारा 1/√2। अंडर रूट में क्या हमारा 1/√2 अच्छा, और यहाँ पे √3 और 4 का रूट करेंगे तो हमारा क्या होगा 2, और √4/4 है तो इसका तो हमारा 1 ही आएगा। तो ये हमारी इस तरीके से हम साइन थीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। समझ आया। ठीक है, अब साइन थीटा की निकाल ली हमने, कोस थीटा किस तरीके से निकालेंगे ये देखते हैं। ठीक है, कोस थीटा किस तरीके से निकालेंगे ये देखते हैं। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है हमने 0 से 90 डिग्री तक लिखी है। अब हम इस वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, यानी कि 90 डिग्री की वैल्यू जो वो हम 0 डिग्री के स्थान पर रख देंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री की हमारी साइन थीटा में थी 1, तो 1 रिवर्स ऑर्डर में लिखने, तो √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। हमने साइन थीटा की जो वैल्यूज थी उनको कोस थीटा में हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ये हमारी कोस थीटा की वैल्यू होती है। यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा जो होता है हमारा वो होता है टेन
थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, यानी कि साइन साइन थीटा जो होता है हमारा, देखो ठीक है, साइन थीटा क्या होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। ठीक है, तो साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कर्ण से हमारा कर्ण कट जाएगा तो क्या बचता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यही हमारा tan थीटा होता है। और यहाँ पे हमारा लंब बटे कर्ण क्या है 0, और आधार बटे कर्ण हमारा कोस थीटा क्या है 1। 0/1, 0/1 है तो हमारा tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 0। अब 1/2 है और √3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1/√3। ठीक है, ये हमारी tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√3। अब 1/√2 और 1/√2 दोनों कट जाएंगे तो क्या होगा हमारा 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू होगी हमारी 1। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू देखेंगे तो √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा √3। अब 1/0, 1/0 तो इसलिए क्या होगा हमारा ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो tan 90 डिग्री की वैल्यू होगी हमारी नॉट डिफाइंड। अब कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है हमारा tan थीटा का उल्टा होता है, कोट थीटा जो होता है हमारा tan थीटा का उल्टा होता है, या हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के भी हम tan थीटा से कोट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा 0 डिग्री क्या होगा हमारा नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। अब tan कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी हमारी √3/2, हम tan का उल्टा करेंगे कोट, यानी कि tan इज इक्वल टू 1/कोट थीटा, 1/3 है, 1/√3 को हम उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1, और √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3, और यहाँ पे हमारा 0। तो देखो हम tan थीटा को उल्टा करके भी निकाल सकते हैं, या इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख के भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं sec थीटा की। sec थीटा जो होता है हमारा cos थीटा का उल्टा होता है। थीटा में 1 ही आएगा, 1 का 1 आएगा, यानी कि sec 0 डिग्री की वैल्यू हमारी 1, और sec 30 डिग्री की वैल्यू निकाले तो cos थीटा उल्टा होता है sec थीटा, तो 2/√3, क्योंकि यहाँ पे 3√3/2 है तो ये हमारा 2/√3 हो जाएगा। अब sec थीटा में 45 डिग्री की वैल्यू लिखते हैं हम, तो क्या होगा हमारा cos थीटा क्या हमारा 1/√2 है, तो ये हो जाएगा हमारा √2। अब sec थीटा, sec 60 डिग्री की वैल्यू लिखें तो cos 60 डिग्री हमारा 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब cos थीटा हमारा 90 डिग्री है 0, तो sec थीटा 90 डिग्री पे क्या होगा हमारा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बचा हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है आपने पढ़ा होगा, कोसेक थीटा होता है हमारा साइन थीटा का उल्टा। अभी लाइट चली गई है तो अभी थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, लाइट चली गई तो अब लास्ट बचा है, इसे अभी खत्म करते हैं। कोसेक थीटा की बात कर रहे थे हम। कोसेक थीटा को हम देखेंगे तो कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, या तो हम साइन थीटा का उल्टा लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक थीटा में, या हम सेक थीटा की वैल्यूज जो है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, तो वो भी हमारा कोसेक थीटा की वैल्यू होंगी। ठीक है, तो हम अगर 0 का उल्टा करें तो क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, 0 का जो उल्टा होता है वो क्या होगा हमारा नॉट डिफाइंड।
ठीक है। अब कोशेक थीटा यानी कि कोसेक 30 डिग्री की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या होगी, वो होगी हमारी सेक साइन 30 डिग्री का उल्टा यानी कि 2, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। और कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू निकालें तो साइन 45 डिग्री का उल्टा होगा क्या हमारा √2। अब अगर हम कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू देखें तो वो होगी हमारी साइन 60 डिग्री की उल्टी वैल्यू होगी यानी कि 2/√3। कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू निकालें तो वो साइन 90 डिग्री की उल्टी होगी यानी कि 1 का उल्टा क्या होगा हमारा 1 ही होगा। तो ये हमारी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यूज इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। और ये वैल्यूज कहाँ पे काम आएंगे आपको, ये जरूरी नहीं कि 10th में या 12th में, जहाँ पे भी आप मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई क्वेश्चन दे दे वहां पे जरूरत पड़ती है 10th के साथ भी 10th के बाद की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अच्छे से याद कर लो, इस ट्रिक से आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। और आपको अगर इससे आगे की 90 डिग्री से ज्यादा की वैल्यूज निकालनी नहीं आती हैं कि साइन 115, 116 इस तरीके से आपको वैल्यूज नहीं निकाली जाती हैं आपसे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 85 डिग्री का मान क्या होगा। इस तरीके से अगर आपको वैल्यूज निकालनी है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, तो मैं उसके लिए वीडियो प्रॉपर तरीके से बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।